और ये हमारा पावर सप्लाई है और हमें इसे तोड़ लेते हैं ऐसा। और होता क्या है दोस्तों, सब कुछ बदलने के बाद, सब कुछ ओके हो दिखने के बाद भी आपको ये पावर सप्लाई चालू नहीं होता है। इसकी वजह बताने वाले हैं दोस्तों हम आपको। सब्सक्राइब कीजिए अखिल फ्री डिश को और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियो पाइए सबसे पहले। तो डीडी फ्री डिश का आज हम पावर सप्लाई की कुछ ऐसे एक फॉल्ट की बात करेंगे दोस्तों, जिस पे आपका कभी ध्यान जाता नहीं है और आप कभी उस पर वोल्टेज भी कभी गिनते नहीं दोस्तों, और उसमें ही आपको फॉल्ट निकाल के आज हम बताने वाले दोस्तों आपको। तो यहाँ पर बात आ जाती है दोस्तों सेकेंडरी और क्या होती है प्राइमरी दोस्तों। तो सब लोगों को, तो बहुत लोगों को तो मालूम है दोस्तों, मगर कुछ दोस्त लोगों को हमारे मालूम नहीं है, जो नए नए काम सीख रहे हैं दोस्तों, इस वाले फील्ड में नए आए वाले। तो दोस्तों उनके लिए ही हमने ये बताया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, और इसे हम यहाँ पर तोड़ देते हैं और आपको अच्छे से बताने के लिए क्या होती है प्राइमरी और क्या होती है सेकेंडरी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने दोनों अलग कर दिया है। और ये होती है हमारी प्राइमरी दोस्तों, और यहाँ पर ये हमारा एसी से वोल्टेज और डीसी में कन्वर्ट होता है और इस वाले कैपेसिटर पे। और यहाँ पर आपको सेकेंडरी भी दिखा देते हैं हम दोस्तों। ये होती है सेकेंडरी दोस्तों, जो कि हमारा डीसी वोल्ट बन जाता है प्राइमरी से सेकेंडरी में आने पे। तो कभी अलग अलग वोल्टेज गिनने पे ही आपको समझ में आएगा दोस्तों कहाँ पर कौन सा फॉल्ट है दोस्तों। ज़्यादातर दोस्तों इसमें ही फॉल्ट आते हैं जो हमारा एसी वोल्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मेन जो वोल्टेज होते हैं हमारे, जो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर 230 वोल्टेज 220 वोल्टेज आते हैं, वो आपको चेक कर लेना होता है दोस्तों। वो तो आप सभी चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, चेक भी करना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद में आपको बता देते हैं दोस्तों ये फ्यूज, और ये फ्यूज भी आपको चेक कर लेना होता है, आपका सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक तो दोस्तों एसी वोल्ट आता है। इसके बाद भी दोस्तों डीटी पे वोल्टेज आता है एसी वोल्ट, और उसके बाद में डायोड के ऊपर जाने के बाद में वहाँ पर दोस्तों आपको डीसी वोल्ट बन जाता है, जो कि कैपेसिटर के ऊपर जाता है 47450 जो कैपेसिटर होता है दोस्तों, उसके ऊपर चल जाता है ये वोल्टेज। और 250 से 300 वोल्टेज आते हैं यहाँ पर कम से कम। और यहाँ पर हम आपको दिखा भी देते हैं किस तरीके से आपको मल्टीमीटर से इस पे वोल्टेज चेक करना है। पता नहीं चलता दोस्तों ये डीसी वोल्ट का है एसी वोल्ट का है, इस वजह से हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ये डीटी पे चेक करना होता है एसी वोल्ट, और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं डीसी वोल्ट, जो कि डायोड के आगे होता है। तो यहाँ तक तो आपको एसी वोल्ट आएंगे, और डायोड के आगे जो आएंगे आपको तो डीसी वोल्ट निकल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको डीसी वोल्ट निकल जाते हैं इसके आगे दोस्तों। और जैसे हमने बताया आपको, ये रजिस्टर के ऊपर 250 से 300 वोल्ट आ जाते हैं दोस्तों, 350 भी आ सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में ये कैपेसिटर पे जाते हैं, यहाँ पर उसकी जो प्रिंट होती है कैपेसिटर के जो प्लस होता है यहाँ पर आ जाती है दोस्तों, और इस वाले कैपेसिटर पे आ जाते हैं 250 से 300 वोल्ट, यहाँ पर आ जाता है प्लस। और जो मेन सप्लाई वोल्टेज होते हैं दोस्तों, वो बराबर होने के बाद अगर यहाँ पर ये कैपेसिटर के ऊपर आपके वोल्टेज नहीं आते दोस्तों, तो ये वाला कैपेसिटर आप बदल लीजिए आप। और आपका इसी कैपेसिटर में फॉल्ट हो सकता है दोस्तों, आप बदलने के बाद में ये बिल्कुल भी चालू हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। इसके बाद में आपको इस पर वोल्टेज भी आ जाएंगे 350 या तो 250 वोल्टेज, जो भी आपका मेन जो सप्लाई होते हैं उस पर डिपेंड होता है दोस्तों। और यहाँ पर वोल्टेज आने के बावजूद भी अगर आपका सप्लाई नहीं चालू हो रहा है दोस्तों, तो आपका जो आईसी पे जो सप्लाई आ रहा है वो चेक कर लीजिए दोस्तों, जो कि हमारा एक रजिस्टर यहाँ पर मेगावाट का है, एक 1 ओम का है दोस्तों एक रजिस्टर, ये डायोड का ये बाजू में दोस्तों, उसकी भी जानकारी आपको देते हैं हम। और ये पीएफ है दोस्तों एक, और यहाँ के बाकी के जो पार्ट है उसकी भी जानकारी देते हैं हम आपको। और यहाँ पर दोस्तों जो आईसी लगे रखी है यहाँ पर, तो वो भी देख लेना आप, और कहीं से डैमेज तो नहीं है दोस्तों शॉर्ट सर्किट की वजह से, वो भी देख लेना आप, कहीं से फूटे वाली तो नहीं है। तो इस वाले रजिस्टर की दोस्तों वैल्यू है दोस्तों 100K ओम दोस्तों, और ये क्या काम करता है वो भी आगे बताएंगे। और दोस्तों इस वाले, और ये एक रजिस्टर है दोस्तों जो कि 1 ओम का है और 2.2 मेगावाट का है दोस्तों ये रजिस्टर, और ये रजिस्टर भी क्या काम करता है वो भी आपको दिखाते हैं हम। और इसे भी डीसी वोल्ट ही आता है दोस्तों, जो मेगावाट का जो रजिस्टर है दोस्तों उस पर भी 200 से 250 वोल्टेज जो भी आते हैं दोस्तों यहाँ पर आते हैं मेन नंबर 1 नंबर पिन के ऊपर इसके आईसी के। तो बात आ जाती है दोस्तों इसमें आप ये क्या काम आते हैं दोस्तों, जो भी रजिस्टर है दोस्तों, जो भी रजिस्टर से इस पर सप्लाई आ रहा है आईसी के ऊपर, तो ये प्रोटेक्शन सेक्शन है दोस्तों इसका आईसी का, ये प्रोटेक्शन करते हैं आईसी का दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये जितने भी रजिस्टर जा रहे हैं वो पूरा प्रोटेक्शन सेक्शन है दोस्तों ये इसका आईसी का। और अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाता है 100K ओम का दोस्तों, तो भी आपका पावर सप्लाई चालू नहीं होता है दोस्तों, तो इसे आपको रिप्लेस करना ज़रूरी है दोस्तों 100K ओम रजिस्टर का।
और ये पीएफ की बात कर लेते हैं हम आपको। ये वाला जो पीएफ है दोस्तों, ये क्या काम आता है, और ये दोस्तों बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको मैं, ये एसी पीएफ है दोस्तों। जो मेन सप्लाई होता है करंट का 220 जो करंट आता है, जो मेन सप्लाई दोस्तों उसको फिल्टर करता है दोस्तों, जो कि हमारे टीवी के अंदर नेटिंग नहीं आना उसलिए होता है दोस्तों। ये यहाँ के सप्लाई, जो भी सप्लाई आता है दोस्तों, ये टीवी एकदम स्पष्ट चलती है दोस्तों हमारी। जो कि हमारा जो स्नो आते हैं, बारीक बारीक जो डॉट्स आते हैं वो नहीं आते इस वजह से, इसके वजह से दोस्तों। और ये पीएफ ये काम करता है। और आप बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये ऑटो कपलर है दोस्तों, ये ऑटो कपलर। और ये ऑटो कपलर क्या काम आता है दोस्तों, ये फीडबैक के लिए रहता है दोस्तों। ये यहाँ से फीडबैक आता है, ऐसे यहाँ पर अगर हाई वोल्टेज आ जाते हैं यहाँ पर हमारे, तो ये फीडबैक देके दोस्तों पावर सप्लाई को रोक डालता है, बंद कर देता है पावर सप्लाई को। अगर यहाँ से जो भी वोल्टेज जाते हैं बड़े कार्ड में दोस्तों, आपके जो मदरबोर्ड होता है, यहाँ पर देखिए जो मदरबोर्ड होता है दोस्तों, और यहाँ पर जो सप्लाई ज़्यादा जाएगा दोस्तों, तो ये पूरी जो एसएमडी है दोस्तों, जो आईसी है छोटी मोटी दोस्तों, पूरी जल जाएंगी। ये अगर नहीं होता तो दोस्तों यहाँ पर, तो इस वजह से ये ऑटो कपलर लगा रखा है दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर। और दोस्तों इस वाले पीएफ की बात कर लेते हैं हम दोस्तों, ये क्या काम आ जाता है दोस्तों, जो कि हम आपको एक ही आपको सर्किट दिखा रहे हैं दोस्तों। जो इधर वाला है तो जो कि अपना प्राइमरी है, तो ये जो पीएफ होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा काम का है इसमें, जो आपको बहुत ज़्यादा बचाता है दोस्तों करंट खाने की वजह से। अगर आप इसमें ग्राउंड, ये अगर ख़राब हो जाता है दोस्तों, इसमें ग्राउंड है देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो ये पूरी आपके जो सेटअप बॉक्स में पूरा करंट आ जाता है दोस्तों ये ख़राब होने के बाद में। तो आपको ये भी चेक कर लेना होता है दोस्तों, कभी अगर आपका सेटअप बॉक्स ज़्यादा करंट मार रहा है, आपके सेटअप बॉक्स में ज़्यादा करंट उतर रहा है, तो ये बदलने पे दोस्तों आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ये पीएफ बदलने के बाद में। और आपका जो कार्ड है वो भी बच जाएगा दोस्तों। तो इसका ये काम होता है दोस्तों। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस वाले वीडियो को कर लीजिए लाइक। और जिस पावर सप्लाई की हमने बात करें दोस्तों, तो ये वाला पावर सप्लाई जो कि नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो आ रहे हैं दोस्तों आजकल, तो उसकी आपको हमने मालूमात दी है। मगर दोस्तों अगर आपके पास में कोई दूसरा पावर सप्लाई है दोस्तों, जो कि हमारे ये इस टाइप में है दोस्तों, अगर आपके पास में जो, तो उसके भी थोड़ी बहुत मैचिंग होती है, मगर दोस्तों अलग सर्किट होता है और अलग डायग्राम होता है सब कुछ। तो ये वाले आपके पास में पावर सप्लाई दोस्तों, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखिए दोस्तों, इसकी डिजाइनिंग अलग है, इसकी डिजाइनिंग अलग है। और दोस्तों इसमें ये वाला भी एक पावर सप्लाई होता है, ये भी अलग होता है। और इसमें भी आपको ढूंढने पे मिलेंगे नहीं दोस्तों, जो 3 रजिस्टर बताए हमने, तो ये भी डिजाइनिंग अलग है दोस्तों। इस वाले पावर सप्लाई की याद रखें दोस्तों, इस वाले पावर सप्लाई की हमने मालूमात दी है आपको। इसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ये भी याद रखें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको रिपेयरिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों बिल्कुल भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, मगर दोस्तों दिन में ही कॉल करना है आपको। और कुछ हमारे मेहनती भाई के शहर को ताला मार के, झाड़ू मार के, कुत्ते हकाल के रात में 11 बजे 12 बजे रिपेयरिंग को बैठते हैं और हमें कॉल करते हैं 1 बजे 2 बजे, अखिल भाई क्या प्रॉब्लम है, अखिल भाई वो क्या प्रॉब्लम है। और उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे रात में बिल्कुल भी कॉल मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि रात होती है सोने के लिए, किसी को भी बिला जो डिस्टर्ब नहीं करना दोस्तों। तो चलिए छोड़िए उनकी बात दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको रिपेयरिंग आती है तो आपके पास में मल्टीमीटर भी होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके पास में मल्टीमीटर नहीं है तो हम कैसे बताएं आपको, मल्टीमीटर पे आपको वोल्टेज गिनना आना चाहिए दोस्तों, कहाँ पर कितने वोल्टेज आते हैं उसकी भी थोड़ी बहुत मालूमात होना चाहिए, तब जाके हम आपको बता सकेंगे। आपके पास में मल्टी होता नहीं तो दोस्तों हम अंदाज से नहीं बता सकते आपको मल्टीमीटर के बिगड़ दोस्तों, ये अंदाज पे नहीं चलता इलेक्ट्रॉनिक काम। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम आपको प्राइमरी के अलावा दोस्तों सेकेंडरी की पूरी मालूमात देंगे दोस्तों। इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे आपको सेकेंडरी के दोस्तों, जो कि सेकेंडरी में क्या क्या होता है और क्या फॉल्ट आते हैं दोस्तों, जो कॉमन से फॉल्ट होते हैं, जैसे कि हमने आज के फॉल्ट बताया दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों रिपेयरिंग में, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी आपके जो रिपेयरिंग की जो फोटो होते हैं वो भेज सकते हैं, जो वीडियो होते हैं भेज सकते हैं दोस्तों। हमारा इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं आप।
तो दोस्तों आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।